हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोग उतने कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको बता दूँ +1 क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसको अगर अच्छे से कर लिया तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट रहेगा। ठीक है, हम आज का टॉपिक अपनी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ 2 पॉइंट और बताना चाहूंगा। पिछले चैप्टर में हमने डायमेंशन फॉर्मूला किया, एरर किया। मैं जिक्र 2 ही चीजों का जिक्र किया है मैंने, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर जरूर आना है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप दे लो, एक के अंदर जरूर वैल्यू आएगी, तो उसको मिस ना करें, दोनों चीजों को, एरर और डायमेंशन फॉर्मूला को। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताएं। ठीक है, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू बताएं। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स which deals with study of motion of material, यानी कि मटेरियल के मोशन के बारे में स्टडी करती है। ओके, क्लियर है? आगे बात समझ में। अब बात करते हैं किसकी? काइनेमेटिक्स की। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे पहले मैंने आपसे बताया, सॉरी ये थी मैकेनिक्स की, ये थी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आती है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या कहती है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जो मोशन ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ती है। अब मैकेनिक्स 3 कैटेगरी में कैटेगराइज है। सबसे पहले काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स, उसके बाद काइनेमेटिक्स और फिर डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है एट रेस्ट, और काइनेमेटिक्स मतलब होता है एट मोशन, और डायनेमिक्स मतलब भी होता है एट मोशन। बोले सर ये भी मोशन, वो भी मोशन, ये भी मोशन, वो भी मोशन, यानी कि काइनेमेटिक्स भी मोशन और डायनेमिक्स भी मोशन। तो बोले सर इसमें तो हम दोनों एक की बजाय एक ले लेते, दूसरा क्यों लिया हमने? क्यों लिया उसके पीछे भी कारण बताएंगे आपको। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वो ब्रांच। स्टैटिक्स की बात करते हैं, इट इज द branch of mechanics which deal with rest of object। मतलब ऑब्जेक्ट कह लो, पार्टिकल कह लो, कुछ भी कह लो आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट कह लो, पार्टिकल कह लो, आप क्या कह लो, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कह सकते हो, तो उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, क्या उसका साइज है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, किस कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही है, उन सब के बारे में स्टडी करती है स्टैटिक्स। ओके, बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये मोशन के बारे में स्टडी करती है, बट डू नॉट अकाउंट कॉज ऑफ मोशन। समझ में आया? मतलब नंबर तो आ जाए लेकिन मेहनत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे कि मेहनत कैसे की। ठीक है, मोशन तो हुआ लेकिन किसकी वजह से हुआ, कॉज ऑफ मोशन,
कौन सा फोर्स लगा, किस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी है, क्या है, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताता। कौन? काइनेमेटिक्स। बिल्कुल आपकी तरह नंबर आने चाहिए, कैसे भी आ जाए, कॉज पे फैक्टर्स पे हम डिपेंड नहीं करते हैं। यानी कि अब बात करें तो कॉज के ऊपर ध्यान नहीं देती है, ठीक है। लेकिन डायनेमिक्स क्या करती है, ये मोशन के बारे में करती है, एंड इट अकाउंट फैक्टर्स ऑफ कॉज ऑफ मोशन। मतलब किसकी वजह से फोर्स कितना लगाया, कितनी वेलोसिटी होगी, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन सब के बारे में कौन बताता है? अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो तो क्या बोलो, अरे बोलो डायनेमिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के अंदर हमने अभी अभी जिक्र किया, और जिक्र था आप लोगों का पढ़ाई से रिलेटेड था। तो पढ़ाई से रिलेटेड था तो आपका क्या था रिलेटेड? पढ़ाई से रिलेटेड जरूर था। बोला सर था लेकिन हम पढ़े नहीं, ठीक है ना। ओके, हाँ, आप नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो तो आपकी परेशानी है। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्ट की और मोशन की, ठीक है। रेस्ट किसे कहोगे? रेस्ट अभी आप लोग खा पी के आराम से घर पे सो रहे हो, दैट इज नोन एज रेस्ट, है ना। अरे वेरी गुड। ओके, रेस्ट क्या है? रेस्ट, if any object do not change its position with respect to surrounding with time is known as रेस्ट। मतलब रेस्ट क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद टाइम, जैसे मैं यहाँ हूँ, यहीं कहीं खड़ा रहूँ, आपकी क्लासरूम में बोर्ड है, बेंच है, डेस्क है, ये सब किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। ओके, मोशन की बात करें तो इफ एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to surrounding with time is known as motion। किसमें कराएगा? मोशन में कराएगा। समझ में आ गया? किसमें कराएगा? मोशन में। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, अब बात आती है ये कि सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। क्या आया? बोले सर आपने ये कहा कि मोशन में अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तो मोशन में है, तो जरा पंखे की तरफ देखना और उसको चलाना, चलाने के बाद वो रेस्ट में है कि मोशन में है? किसमें? मोशन में। अब मोशन में है तो पोजीशन चेंज करनी चाहिए। देखना कहीं हिल रहा है, कहीं दाएं बाएं जा रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, कर रहा है, कहीं इधर से उधर चला गया, उधर से इधर, इधर से इधर चला गया, ऐसे जाता है? नहीं जाता है। तो कौन से मोशन में? अरे भाई वो अपने एक्सिस पर है, अपने फिक्स एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है। फैन तो वहीं का वहीं है, ठीक है। चलो दूसरा उदाहरण दे देते हैं। आप बस में बैठे हो, बैठे हो, पेड़ पीछे जा रहे होते हैं, पीछे बस आगे जा रही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, ऐसा होता है? होता है, आपके साथ भी हुआ है। पीछे जा रही होते हैं, कौन? पेड़। तो क्या पेड़ मोशन में? नो, आप मोशन में, पेड़ के रिस्पेक्ट में आप मोशन। दैट इज नोन एज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन है वो, रिलेटिव, आपका रिलेटिव, रिलेटिव मोशन, ठीक है।
if a object is change its position with respect to another object के respect में अपनी पोजीशन चेंज करता है तो किसमें है रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो वो रिलेटिव मोशन कहलाएगा। ओके, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन की। टाइप ऑफ मोशन की बात करते हैं। वैसे तो हमारे टाइप बहुत टाइप होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन, सेकेंड हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा होता है दूसरा टाइप, ये एक अलग टाइप है, वो दूसरा टाइप हम बात करते हैं, वो होता है ट्रांसलेटरी या रेक्टिलिनियर या लीनियर कह सकते हो। ठीक है, दूसरा हम बात करें इसका ट्रांसलेटरी, रेक्टिलिनियर, लीनियर। दूसरा हम बात करें सर्कुलर या रोटेशनल। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। नेक्स्ट हम बात करें तो वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, तीसरा हम बात करते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। ठीक है, ये हमारी टाइप हम बात करके चलते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी। ठीक है, इन सब के बारे में सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जैसे एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी गया। ठीक है, तो ए से A1, A1 से A2, A2 से A3 और A3 से B इक्वल डिस्टेंस थी और इक्वल टाइम लिया, तो वो क्या कहलाएगी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म की। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर ऐसा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में है कि अगर अनइक्वल डिस्टेंस हो, ये तो हो 5 मीटर, ये 7, ये 12 और ये 3। अब यहां हम बात करें तो अलग अलग डिस्टेंस है, टाइम वही 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ले रहा है, तो वो क्या हो गया, वो अनइक्वल डिस्टेंस होगी। क्या होगी, अनइक्वल। ठीक है, तो वो होगी, या आप ये कह सकते हो डिस्टेंस तो 1 मीटर ही हो, लेकिन इसको 1 सेकंड में करोगे, इसको 7 सेकंड में, इसको 3 सेकंड में, इसको 2 सेकंड में, तो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसको नॉन यूनिफॉर्म को वेरिएबल भी कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं कि इक्वल ना हो। जैसे हम जो चलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, हमें कोई पता नहीं है कि हम कभी तेज चलते हैं कभी धीरे चलते हैं। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे वर्क के ऊपर कि हम कितना वर्डन हमें करना है। ठीक है ना, ओके, आगे बात समझ में क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मोशन तो मैं आपको बताता हूं, मोशन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाएगा, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है ना, ओके, 2 पोजीशन पे रहेगा तो ही मोशन होगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट ए से बी 2 पोजीशन के बीच में मूव करता है और वो पाथ स्ट्रेट लाइन है या लीनियर है, तो वो मोशन लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा।
लीनियर मोशन कह सकते हो, रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हो, ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि वॉकिंग ऑफ द पर्सन, मोशन ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना, वो स्ट्रेट लाइन है। ओके, हाँ। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी मोशन की। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दो पोजीशन के बीच में, ठीक है, मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, अबाउट ए रेडियस, ठीक है, अबाउट ए रेडियस, एक रेडियस के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वो सर्कुलर क्या कहलाएगा, या एक गिवन एक्सिस के ऊपर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, तो वो रोटेशनल या सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, ओके, घड़ी की सुई, ठीक है, ओके, एक उसका जो टिप होता है वो एक रेडियस के रिस्पेक्ट में मूव करता है, टिप ऑफ द हैंड ऑफ द वॉच। ऑसिलेटरी, अगर दो मेन पोजीशन के रूप में बीच में अगर ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो या फ्रो एंड बैक मूव करता है एक मेन पोजीशन के अंदर, टू मेन पोजीशन, दो मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर मूव करता है तो वो मोशन कौन सा कहलाएगा, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, क्लियर है, कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। इससे पहले मैं एक टॉपिक और लूंगा, और वो टॉपिक हमारा होगा कौन सा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे हम, क्या लेके चलेंगे, फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करता है। इट इज ए कोऑर्डिनेशन सिस्टम, it is a coordination system which describe about the position of object is known as frame of reference. अब कोऑर्डिनेशन के अंदर हम बात करें तो हमारे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करते हैं। ओके, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में इतना है, वाई के रिस्पेक्ट में इतना, जेड के इतना, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है, और वो फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है टाइम। क्या होता है, टाइम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार की होती है, एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे करती है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओबे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो ओबे करती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विच डू नॉट ओबे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ओबे ना करे क्या कहलाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस कहलाएगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन के बारे में। कौन सा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन के बारे में। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट
if any object move in a coordinate geometry, move in a coordinate system, ठीक है, and it move in one axis out of three is called one dimension motion. दूसरा हम बात करें, टू डायमेंशन की बात करें, तो अगर कोई दो एक्सिस के अंदर मूव करता है, जैसे हमारे तीन एक्सिस हैं, देखो 1 2 3, इसी पे समझा देता हूं, ये x, ये y, ये z। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ x या सिर्फ y या सिर्फ z में मूव कर रहा है तो वो वन डायमेंशन में होगा, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट x y में, y z में या z x में मूव कर रहा है तो टू डायमेंशन में होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों एक्सिस में मूव कर रहा है तो थ्री डायमेंशन में। बोले वन डायमेंशन मोशन जैसे स्ट्रेट लाइन पाथ होती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ जितने भी, वॉकिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है। टू डायमेंशन स्टेयर्स का केस, सीढ़ियों का केस जो है टू डायमेंशन मोशन है, ठीक है। थ्री डायमेंशन मोशन फ्लाइंग ऑफ द बर्ड्स, काइट, एरोप्लेन, ये सब क्या है, थ्री डायमेंशन मोशन। क्लियर है? ओके ओके, हैव ए ग्रेटफुल डे।